एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम एक्सेल में वीकडे फंक्शंस को समझने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वीकडे फंक्शन करता क्या है। वीकडे फंक्शन क्या करता है, जो भी हमने डेट दी होती है उस डेट पर कौन सा डे था, मतलब कौन सा वीक था, उसके अकॉर्डिंग वो हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है। वैल्यू क्या होती है, 1 से लेके 7 तक वैल्यू होती है। आपको पता ही है कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर, हमारा कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो वो डेट लेता है वो संडे टू सैटरडे लेता है। मतलब संडे को 1 काउंट करता है और सैटरडे को 7 काउंट करता है। ये कुछ अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग डिफ़र भी हो सकता है और हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी डिफ़र कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सिंटेक्स है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 2 आर्ग्यूमेंट हमें पास करने होते हैं। पहला है सीरियल नंबर, जैसा कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, और दूसरा है रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप को मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। सीरियल नंबर बता देते हैं। सीरियल नंबर के अंदर हमें डेट पास करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेट्स ले रखी है। तो सबसे पहले तो हम वीकडे को नॉर्मली पास करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, ओके। तो फॉर्मूला पुट करेंगे और ब्रैकेट ओपन और डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट मिला है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये नंबर में हमें आउटपुट देता है कि उस दिन कौन सा डे था। सपोज़ मैंने जो यहाँ पर डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिला है 7। दैट मीन्स या इस दिन कौन सा डे था, सैटरडे था। अगर वो चेक करना है हमें कि वो करेक्ट है या नहीं है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो कैसे, टेक्स्ट फंक्शन से। टेक्स्ट फंक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो टेक्स्ट फंक्शन अगर हम पास करेंगे और यहाँ पर दे देंगे हम, तो मुझे डे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं विद टेक्स्ट फंक्शन कि इसने हमें सही आउटपुट दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं रिटर्न टाइप की। रिटर्न टाइप के अंदर क्या होता है, जैसा मैंने अभी बताया था कि कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और कुछ कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो वीक डेज़ की काउंटिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। कोई मंडे टू सैटरडे काउंट कर सकता है, कोई संडे टू सैटरडे कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफ़र कर सकता है। तो जब ये चीज़ डिफरेंट होती है तो हम रिटर्न टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं वापस फॉर्मूले पर जाती हूँ और ब्रैकेट हटा के कॉमा पुट करती हूँ तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होंगे अलग अलग रिटर्न टाइप जो आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ठीक है। अगर आपका डे जो है बाय डिफ़ॉल्ट संडे टू सैटरडे वाला लेता है, बट अगर आपको संडे से सैटरडे वाला नहीं लेना है तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है वो मैं आपको अगले एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर 2 ले लेती हूँ तो ये मंडे टू संडे वाला काउंट करेगा फिर, ठीक है। तो जैसे आपको सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। अभी इसको मैं वापस कर देती हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि हमें सैटरडे और संडे को जो भी डेट दी गई है इनमें से सेपरेट करना है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम कहीं पर काम करते हैं और हमें ये बोला गया है कि सपोज़ हम स्कूल में काम करते हैं और हमें ये बोला गया है कि आपको जो भी संडेज़ होते हैं उनको सेपरेट करना है या जो सैटरडे हैं उनको सेपरेट करना है, ठीक है। तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इफ़ फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इफ़ फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। और इफ़ के अंदर, इफ़ के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपका इफ़ का बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको ईजिली समझ में आएगा। और जिसको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इफ़ के अंदर हमें लॉजिकल टेस्ट पास करना होता है कि आप क्या कंडीशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि आप लीजिए वीक डे, ठीक है। हम डिफ़ॉल्ट वाले पे ही काम करेंगे, संडे टू सैटरडे इसका, ठीक है। अगर ये बराबर है किसके, 1 के, 1 यानी संडे। अगर संडे के बराबर है
तो कॉमा, अब ये पूछता है कि वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब मैंने क्या कंडीशन दी है कि हमारा जो वीकडे है, जो भी डेट है, अगर वो 1 के बराबर है, मतलब संडे के बराबर है, तो क्या होना चाहिए, स्कूल इज़ क्लोज्ड। ठीक है, यही होना चाहिए। उसके बाद देते हैं कॉमा, वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, उसकी जगह पे हम एक और कंडीशन देंगे। ठीक है, अगर आपका स्कूल सिर्फ संडे क्लोज होता है तो आपको दूसरी कंडीशन देने की नीड नहीं है। हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इफ़ को, सिर्फ संडे ही अगर क्लोज होता है बाकी दिन ओपन रहता है, तो आप वैल्यू इफ़ फॉल्स में लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्कूल इज़ ओपन। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए, अब इसके उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन ले लेती हूँ आपको डिस्प्ले कराने के लिए कि ये किस अकॉर्डिंग आ रहा है। ये देखिए, सिर्फ संडे को इसने क्लोज बोला है क्योंकि हमने कंडीशन के अंदर यही बताया था कि अगर संडे है तो आपको क्लोज करना है। ओके, बट अगर आपका संडे और सैटरडे दोनों दिन क्लोज होता है तो आप क्या करेंगे, तो आप वापस F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने वैल्यू इफ़ फॉल्स में स्कूल इज़ ओपन, मतलब अगर फॉल्स होता है तो आप ओपन रहेगा, वो कंडीशन दी थी, उसके जगह पर हम एक और कंडीशन देंगे सैटरडे वाली, कि अगर सैटरडे होता है तो भी क्लोज रहेगा। ठीक है, उसके लिए वापस से इफ़ पास करेंगे, फिर से वीकडे बताएंगे उसको कि वीकडे आपको लेना है इस डेट का, आपका वीकडे किसके बराबर होना चाहिए इस बार, सैटरडे, सैटरडे यानी कि 7। ठीक है, 7 के बराबर होता है तो आपको क्या बोलना है, तो भी आपको बोलना है कि स्कूल इज़ क्लोज्ड। ठीक है, अदरवाइज़ अब अगर दोनों ही कंडीशन मैच नहीं करती है तो आपको देना है स्कूल इज़ ओपन। ठीक है, और 2 ब्रैकेट क्लोज होंगे और एंटर कर दोगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको चेंजेस डिस्प्ले हो रहे हैं, जो सैटरडे है और जो संडे है दोनों के लिए क्लोज डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, तो जब आपको एक ही कंडीशन देनी है सिर्फ संडे के लिए तो आपको 2 इफ़ पास करने की नीड नहीं है, बट अगर आपको 2 कंडीशन देनी है सैटरडे और संडे दोनों के लिए तो आपको 2 इफ़ पास करने होंगे। ठीक है, सेम वही मैं आपको रिटर्न टाइप के थ्रू भी बताती हूँ, वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा फॉर्मूला। इसमें मैंने वीकडे में कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं किया था, बाय डिफ़ॉल्ट वाला सिस्टम ने लिया था संडे टू सैटरडे वाला। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ विद रिटर्न टाइप, जैसे कि इफ़ वीकडे। ठीक है, बिल्कुल सेम है, वीकडे हमने इसको बोला। अब यहाँ पर मैंने पिछले फार्मूला में ब्रैकेट क्लोज कर दिया था और उसको बताया था कि आपको किसके बराबर होने पे क्या वैल्यू देनी है, बट यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे और कॉमा पुट करके मैं इसको बोलूँगी कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट वाला चूज़ नहीं करना है, इस बार आपको चूज़ करना है सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेकंड वाला है वो स्टार्ट हो रहा है नंबर 2 अगर हम पास करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वो मंडे से लेकर संडे तक पास हो रही है, मतलब मंडे है 1 और संडे है 7। तो अगर मुझे सैटरडे संडे लास्ट के 2 डेज़ ही ऑफ रखना है तो मैं इस वाले को यूज़ करूँगी। इससे मेरे को बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पास कर दिया। ठीक है, 2 पास करने पे क्या हुआ कि जो मंडे की वैल्यू है वो हो गई है 1। ठीक है, और जो संडे की वैल्यू है वो हो गई है 7। संडे 7, सैटरडे 6। तो जब मुझे पता है कि मुझे 6 और 7 दोनों को ही हटाना है और बाकी सारे दिन ओपन रखना है, तो इसलिए मैंने ये 2 वैल्यू लिए कि लास्ट के मुझे 2 को हटाना है। आप कॉमा प्रेस करेंगे, वैल्यू कंडीशन देंगे यहाँ पर। अभी तो मैंने बोला है कि सिर्फ ये पिक करना है। पिक करने के बाद मैं इसको बता दूँगी कि लेस देन 6, मतलब
6 से अगर कम आउटपुट आता है, 6 हमारा था इस केस में सैटरडे और 7 था संडे, तो 6 सैटरडे को भी हटाएगा और 7 संडे को भी हटाएगा। तो सैटरडे संडे हटा के जो भी नीचे की काउंटिंग है, 6 से कम की काउंटिंग है, अगर वो आपको मिलती है तो उस केस में आपको क्या करना है, स्कूल इज़ ओपन, मतलब 6 से कम वाले काउंटिंग में आपको स्कूल इज़ ओपन देना है। और अगर आपको 6 या फिर उससे ऊपर की काउंटिंग मिल जाती है तो आपको दिखाना है कि स्कूल इज़ क्लोज। ठीक है, 6 और ऊपर की काउंटिंग यानी 6 हो गया सैटरडे और उससे ऊपर 7 हो गया संडे, तो 6 और 7 मिलता है तो स्कूल और क्लोज दिखाना है, और उससे नीचे मिलता है तो स्कूल इज़ ओपन दिखाना है। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो ये देखिए ये और ये आउटपुट बिल्कुल सेम आया है। यहाँ पर हमने 2 कंडीशन दी थी, यहाँ पर हमारे पास एक ही कंडीशन में काम हो गया है क्योंकि हमने रिटर्न टाइप दूसरा लिया था, मंडे टू संडे वाला। ठीक है, लास्ट के 2 हटाने थे। अब एक और सिनेरियो लेके चलती हूँ जिसमें ना तो संडे ऑफ है ना मंडे ऑफ है, सॉरी ना सैटरडे ऑफ है ना संडे ऑफ है, मंडे ऑफ है इस बार। ठीक है, ऑफिस के केस में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा मंडे ऑफ होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, रिटर्न टाइप थोड़ा सा समझ के अप्लाई करना है। अब कैसे वो भी मैं आपको समझाती हूँ कि आप अपने आप किसी और फंक्शन के लिए फिर यूज़ कर पाएँ। ठीक है, वीकडे ले लेती हूँ यहाँ पर, डेट कॉमा, अब रिटर्न टाइप में आप सोचेंगे कि इनमें से कौन सा ले, सैटरडे संडे के लिए तो हमने 2 ले लिया था, अब मंडे के लिए क्या लें। आपको पता है कि आपको सिर्फ एक ही कंडीशन देनी है मंडे वाली, कि जिसमें हमें मंडे को हटाना है, बाकी सारे डेट को रखना है। तो जिस डेट को हटाना है, जिस डे को हटाना है, वो सबसे एंड में होना चाहिए, तो आप लेस देन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखते हैं तो सबसे एंड में मंडे जो है, मंडे एंड में आ रहा है इसमें, यानी 12 में। 12 अगर हम पास करते हैं तो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है ट्यूसडे से और ख़त्म होती है मंडे पे, ट्यूसडे 1 और मंडे 7। ठीक है, तो 12 लिख लेते हैं। 12 के केस में क्या है, मंडे है 7 और हमें 7 को ही एक्सक्लूड करना है। ठीक है, मंडे है 7, याद रखना मंडे है 7। तो अब हमें 7 को हटाना है, यानी मंडे को हटाना है। हमें बोलना है कि अगर मंडे आपको मिल जाता है तो आपको ऑफिस क्लोज करना है। तो मंडे हटाना है तो हम क्या करेंगे, लेस देन 7। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 7 को काउंट नहीं करना है। 7 के नीचे आपको जितनी भी काउंटिंग मिलेगी उसमें आपको देना है ऑफिस इज़ ओपन। ठीक है, 7 से नीचे जितनी भी मिलेगी, ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, पहले हम ट्रू पार्ट देते हैं। ट्रू होने का मतलब क्या है कि 7 से नीचे आपको जो भी काउंटिंग मिलेगी उसमें आपको बताना है कि ऑफिस इज़ ओपन है, अदरवाइज़ आपको बताना है ऑफिस इज़ क्लोज्ड। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए, अब इसको नीचे करते हैं, तो सिर्फ मंडे पे क्लोज है और बाकी दिन ओपन है। ऐसे ही आप ट्यूसडे, थर्सडे, कोई भी डे आपका ऑफ होता है, आप उसके अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको रिटर्न टाइप देख के लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ फिनिश होता है हमारा वीकडे फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको समझना है, नहीं आया है, प्लीज़ वीडियो बैक करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।